एक दिन जिसने ब्रिटिश राज का असली चेहरा दिखाया। हिस्ट्री कभी कभी एक दिन में अपना चेहरा दिखा देती है। 13 अप्रैल 1919 भी ऐसा ही एक दिन था। ये सिर्फ एक मैसेकर नहीं था, ये ब्रिटिश राज के सिविलाइज्ड रूल का झूठा नकाब उतारने का दिन था। ये कहानी है अमृतसर के एक छोटे से बाग की, जिसका नाम था जलियांवाला बाग, और जो बाद में हिंदुस्तान की यादों का सबसे खून से भरा पन्ना बन गया। 1919 का हिंदुस्तान। ब्रिटिश राज अपनी पूरी ताकत के साथ देश पर कब्जा जमा चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सोल्जर्स का खूब इस्तेमाल किया था, पर जब बदले में आज़ादी और राइट्स की बात आई तो जवाब मिला और ज़्यादा कानून और ज़्यादा दबाव। इसी वक्त आया रॉलेट एक्ट। ये कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल, बिना सबूत, बिना वजह जेल में डाल दिया जाए। ना अपील, ना सफाई का मौका, सीधा गिरफ्तारी। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों को लगा ये ब्रिटिश सिर्फ रूलर नहीं, जेलर बन चुके हैं। पंजाब में ये गुस्सा और ज्यादा था, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा सोल्जर्स वॉर में भेजे गए थे। अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पंजाब का दिल था। यहीं से रेजिस्टेंस की आवाज तेज हो रही थी। दो बड़े लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों रॉलेट एक्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट्स कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? दोनों को सीक्रेटली अरेस्ट कर लिया और शहर से बाहर भेज दिया। इस अरेस्ट ने आग में घी का काम किया। लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट्स हुए, कुछ जगह पर हिंसा भी हुई। ब्रिटिश ऑफिसर्स डर गए, और तब सीन में आता है एक आदमी, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। पंजाब का मिलिट्री कमांडर था। ये आदमी रूल करना नहीं जानता था, ये सिर्फ दबाना जानता था। उसका मानना था इंडियन सिर्फ डर से कंट्रोल होते हैं। डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ जैसा माहौल बना दिया। पब्लिक गैदरिंग्स बैन, स्ट्रीट्स पर सोल्जर्स, शहर में खौफ। और फिर आई 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल पंजाब के लिए खास दिन होता है, बैसाखी का त्योहार। गांव से लोग अमृतसर आए थे, किसान, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग। बहुत से लोगों को मार्शल लॉ के रूल्स का पता भी नहीं था। इसी दिन जलियांवाला बाग में एक पीसफुल पब्लिक मीटिंग रखी गई थी। कोई हिंसा का प्लान नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ आवाज। जलियांवाला बाग, मौत का पिंजरा। जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। चारों तरफ से ऊंची दीवारें, सिर्फ एक पतला सा एंट्री एग्जिट। अंदर निकलने का कोई और रास्ता नहीं। लगभग 15,000 से 20,000 लोग उस बाग के अंदर थे। तभी डायर की एंट्री। शाम के करीब जनरल डायर 90 सोल्जर्स के साथ बाग के बाहर आता है। बिना वार्निंग, बिना अनाउंसमेंट, बिना क्राउड को डिस्पर्स होने का मौका, वो एंट्री गेट पर खड़ा होता है और एक ऑर्डर देता है। सोल्जर्स सीधा क्राउड पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। औरतें चिल्लाने लगती हैं, बच्चे गिरने लगते हैं, लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर भागें कहां? एग्जिट सिर्फ एक, वहां भी सोल्जर्स की फायरिंग। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, गोलियां उन्हें भी छेद देती हैं। बाग के बीच में एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए उसमें कूदने लगते हैं। बाद में उस कुआं से 120 से ज्यादा लाशें निकली। फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली, तब तक नहीं रुकी जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। मौत का हिसाब, ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल नंबर 379 डेड, इंडियन एस्टिमेट्स 1000 प्लस डेड, 1500 से ज्यादा इंजर्ड। सच आज तक एग्जैक्ट नहीं पता, पर एक बात क्लियर थी, ये मैसेकर था, प्लानिंग के साथ की गई हत्या। डायर का रिएक्शन, कोई पछतावा नहीं। फायरिंग के बाद डायर सीधा वापस चला गया। ना मेडिकल हेल्प, ना एम्बुलेंस, ना इंक्वायरी। रात भर घायल लोग दर्द में तड़पते रहे। डायर ने बाद में कहा, मुझे अफसोस नहीं, मुझे क्राउड को पनिश करना था। ये बात सुनकर इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट भी हिला। जलियांवाला बाग के बाद पंजाब में और जुल्म हुआ। पब्लिक फ्लॉगिंग, क्रॉलिंग ऑर्डर, लोगों को पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। बेइज्जती, कलेक्टिव पनिशमेंट। ब्रिटिश रूल का असली चेहरा नंगा हो चुका था। गांधी और देश का रिएक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। गांधी ने कहा कि ब्रिटिश राज मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है। यह मैसेकर इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब आजादी सिर्फ डिमांड नहीं, जरूरत बन चुकी थी। हंटर कमीशन, अधूरा इंसाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर हंटर कमीशन बनाई। कमीशन ने माना डायर गलत था, पर पनिशमेंट
सिर्फ रिटायरमेंट, कोई जेल नहीं, कोई ट्रायल नहीं, उल्टा ब्रिटेन में डायर के लिए डोनेशंस कलेक्ट की गईं। यहां से क्लियर हो गया, ब्रिटिश जस्टिस सिर्फ ब्रिटिश के लिए था। डायर का अंत। जनरल डायर 1937 में नेचुरल डेथ मरा। न उसे फांसी हुई, न जेल, पर हिस्ट्री ने उसे एक नाम दिया, द बुचर ऑफ अमृतसर। जलियांवाला बाग, एक याद, एक वार्निंग। आज जलियांवाला बाग एक मेमोरियल है। दीवारों पर गोली के निशान आज भी हैं, कुआं आज भी वहां है। ये जगह याद दिलाती है, जब पावर बिना जिम्मेदारी के होती है, जब रूलर लोगों को इंसान नहीं समझते, तब सिर्फ खून बहता है। पावर को क्वेश्चन ना करो तो वो मॉन्स्टर बन जाती है, और हिस्ट्री कभी जुल्म को माफ नहीं करती। ये सिर्फ 1919 की कहानी नहीं है, ये हर उस सिस्टम की कहानी है जो अपनी ताकत को ऊपर समझने लगता है। जलियांवाला बाग में जो खून बहा था, उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, उस दिन एक जवान के अंदर जिंदगी भर का बदला पैदा हो गया था। उस जवान का नाम था ऊधम सिंह। 13 अप्रैल 1919 ऊधम सिंह जलियांवाला बाग में मौजूद था। उसने लोगों को गिरते देखा, औरतों को चिल्लाते देखा, बच्चों को गोलियों से मरते देखा। वो लाशों को उठाता रहा, खून साफ करता रहा, और उस दिन उसने कसम खाई कि इस खून का जवाब एक दिन जरूर मिलेगा। ऊधम सिंह ने गुस्सा में तुरंत कुछ नहीं किया। उसने 20 साल तक इंतजार किया। आइडेंटिटी बदली, कंट्रीज बदली, नाम बदला, कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद, कभी कोई और नाम। उसका सिर्फ एक गोल था, असली जिम्मेदार को सजा देना। असली जिम्मेदार कौन था? लोग अक्सर समझते हैं कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। सच ये है, जनरल डायर 1937 में नेचुरल डेथ मर चुका था, पर ऊधम सिंह ने जिस आदमी को टारगेट किया वो था माइकल ओडवायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर 1919, जलियांवाला बाग का पॉलिटिकल मास्टरमाइंड, डायर के एक्शंस का सबसे बड़ा सपोर्टर। ओडवायर ने खुद कहा था कि डायर ने बिल्कुल सही किया। 13 मार्च 1940 लंदन। जगह कैक्सटन हॉल, लंदन। यहां एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स मौजूद थे। ऊधम सिंह ऑडियंस में बैठा था, शांत, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे ही माइकल ओडवायर स्टेज पर आया, ऊधम सिंह ने अपनी किताब के अंदर छुपाई हुई पिस्टल निकाली और ओडवायर पर गोलियां चला दी। ओडवायर वहीं मर गया। हॉल में पैनिक मच गया, लोग भागने लगे। ऊधम सिंह भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, मैंने अपना काम कर दिया। ऊधम सिंह को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में उससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया? उसका जवाब था, उसने मेरे लोगों को मारा, मैंने उसका बदला लिया। जज ने पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? ऊधम सिंह बोला, नहीं, मुझे सिर्फ अफसोस है कि वो जिंदा इतने साल रहा। 31 जुलाई 1940 ऊधम सिंह को लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। वो हंसते हुए गया। उसके आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। हिस्ट्री का सर्कल पूरा हुआ। जलियांवाला बाग 1919, लंदन 1940। 21 साल लगे, पर हिस्ट्री ने अपना सर्कल पूरा किया। ब्रिटिश राज जीता नहीं, सिर्फ थोड़ा और टाइम लिया। जलियांवाला बाग सिर्फ मैसेकर नहीं था, ये याद दिलाता है, जुल्म तुरंत सजा नहीं देता, पर हिस्ट्री कभी भूलती नहीं। और ऊधम सिंह ये सिखाता है कि इंसाफ अगर कोर्ट से न मिले तो हिस्ट्री खुद फैसला लिखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ।